नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में स्वागत है। यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है। इसमें कई महत्वपूर्ण खबरें आपको मिलेंगी। जो महत्वपूर्ण खबर है उसको मैंने टिक करके रखा है ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो। तो आइए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर। रैपिड ट्रेन भविष्य के भारत की झलक, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। देश की पहली RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की शुरुआत 20 अक्टूबर 2023 को यूपी गाजियाबाद के साहिबाबाद से हुई। इसका शुभारंभ करने वाले PM नरेंद्र मोदी जी हैं और इसकी आधारशिला 2009 में रखी गई थी। यह ट्रेन दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ के बीच चलेगी। इसकी लंबाई 82 किलोमीटर इस परियोजना है। 2025 तक पूरी होगी, लेकिन जो 20 अक्टूबर 2023 तक इसकी पहली चरण में 17 किलोमीटर पूरी हो चुकी है। और यह ट्रेन 20 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी द्वारा गाजियाबाद से दुआई तक चलाई जाएगी। 12 मीटर तक दूरी तय करेगी। PM ने देश की पहली रैपिड ट्रेन का किया उद्घाटन। शहरी परिवहन के लिए इसे ऐतिहासिक दिन बताया। हम जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। दिल्ली मेरठ तक पूरे रूट लोक अर्पण भी करूंगा। मोदी ने रैपिड ट्रेन में किए सफर, डिजिटल टिकट भी खरीदा। भी मैंने बताया रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम RITS के तहत दिल्ली मेरठ लाइन पर साहिबाबाद से दुबई डिपो तक की 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता वाले खंड में चलने वाली नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन हुआ है और इस ट्रेन का नाम PM मोदी ने नमो भारत दिया है। नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जिस योजना परिवहन की वह नींव रखते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। 30,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना का शुरुआत PM मोदी ने मार्च 2019 में की थी। ये देख रहे हैं कि PM मोदी ने हरी झंडी दिखाई नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन करते हुए। 3 शहरों में कनाडा की वीजा सेवा बंद। भी हम देखे हैं कि जो कनाडा के एक कह सकते हैं कि वो कनाडा ने विवाद बढ़ाने पर भारत के उद्घाटन नागरिकों से सावधानी बरतने को कहा। भारत ने कहा कनाडाई राजनयिकों की संख्या में कटौती बिना समझौते के मुताबिक। अभी हम देखें जो कनाडा के खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर का हत्याकांड को लेकर भारत और कनाडा के बीच जारी कूटनीतिक विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। भारत के दबाव पर कनाडा ने अंततः अपने उच्च योग से राजनयिकों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। कनाडाई उच्च योग ने एक एडवाइस जारी कर अपने नागरिकों से कहा कि चंडीगढ़, बेंगलुरु और मुंबई की यात्रा के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतें। इन शहरों में कनाडा के राजनयिक उनकी मदद के लिए उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। इन शहरों में व्यक्तिगत तौर पर कंसुलपुर सेवा उपलब्ध नहीं होगी। किसी तरह की सेवा जरूरत के लिए उन्हें नई दिल्ली स्थित उच्च आयोग से ही संपर्क करना होगा। इजराइल हमले में 900 वर्ष पुराना चर्च हुआ ध्वस्त। PM श्री स्कूल को IIT IIM भी निखारेंगे। चयनित स्कूलों में गणित और विज्ञान के शिक्षकों को करेंगे प्रशिक्षित। लीडरशिप का प्रशिक्षण भी देंगे। PMC स्कीम की पहल खेप में चयनित 6,260 स्कूल को अपग्रेड करने की योजना पर काम शुरू। PM स्कूल फॉर रीजनिंग इंडिया के तहत सरकारी स्कूल को गढ़ने का जो सपना देखा था उसे जमीन पर उतारने में अब IIT IIM जैसे
शैक्षणिक संस्थान भी हाथ बटाएंगे। इन स्कूलों में गणित और विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही उनके लिए लीडरशिप से जुड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। एनसीआर के शहरों से दिल्ली के बीच अगले महीने में नहीं चलेगी पुरानी डीजल बस। ये देख रहे हैं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, हमारी भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उसमें प्रदूषण फैला है, जिसकी वजह से अगले महीने में डीजल से चलने वाली बस को बंद किया जाएगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सीएनजी और BS 6 डीजल बसों को ही मिलेगा प्रवेश। सीएम ने प्रीमियम बस एग्रीगेटर स्कीम को दी मंजूरी। केजरीवाल ने कहा कि अब आधारित इस बस सेवा शुरू होंगे संबंधित परिवहन झारखंड प्रदेश। एक साथ चुनाव पर कोविंद समिति के साथ अपना खाका साझा करेंगे विधि आयोग। रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति ने विधि आयोग को 25 अक्टूबर को किया आमंत्रित। विधानसभाओं के कार्यकाल को घटाने व बढ़ाने की सुझाव दे सकता है आयोग। विधि आयोग देश के एक साथ चुनाव करने पर खाका। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति साथ अगले सप्ताह साझा करेंगे देश में एक साथ चुनाव किस तरह कराए जा सकते हैं। इस पर विचार जानने के लिए समिति ने विधि आयोग को 25 अक्टूबर को आमंत्रित किया। उच्च स्तरीय समिति ने हाल ही में पहली बैठक में राजनीतिक दलों के विचार जानने का फैसला किया। समिति ने दलों को देश के साथ चुनाव करने के संबंध में विचार में अवगत कराने के लिए पत्र लिखा। सूत्र के पत्र हवाला देते हुए कहा, राजनीतिक दलों में भेजे गए संदेश में सीमित है। परस्पर सहमत तिथि पर उनके साथ विचार विमर्श करने की बात कही। पटवारियों को अगले 3 महीनों में अपने विचार लिखित रूप से भेजने का विकल्प दिया गया। जजों की नियुक्ति तबादले के लिए किस नाम लंबित होंगे? आपत्ति। बेटियों की उपलब्धि दर्जा रही भारत की प्रगति। और ये देख रहे हैं कि राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। चल रहे इस समय विधानसभा का चुनाव 5 राज्यों में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, मिजोरम, तमिलनाडु। देख रहे हैं राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। एक दूसरे पे प्रत्यारोप लगा रहे हैं। विद्यार्थी से बोले मोदी, हफ्ते में एक दिन मनाए नो मोबाइल डे। प्रधानमंत्री ने सोफिया पब्लिक स्कूल व RKG IIT के छात्रों से की बातचीत। पीएम ने नवो भारत की प्रथम यात्रा पर अनुभव को रिपोर्ट बनाकर भेजने के लिए कहा। और ये देखें कि वंदे भारत और नमो भारत में क्या अलग है, तो वही इसमें कुछ दी है जानकारी। मैं कुछ पढ़ रही हूँ, आप लोग कुछ और देख लीजिएगा। मेट्रो के स्टेशन 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि नमो भारत की स्टेशन की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। मेट्रो में सामान रखने को रैक नहीं है, नमो भारत में रैक है। ये उसमें तुलना की गई कौन सी चीज़ उसमें है, कौन सी चीज़ उसमें नहीं है, नमो भारत और वंदे भारत की ट्रेन के बीच में। देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। गाजियाबाद के किसानों को मिला सहारे का संदेश। भारतीय सेना ने जासूसी कराने में गिरफ्तार किया पाकिस्तानी हिंदू। साइबर अपराध पर देश के 35 शहर में छापे। ये देखें साइबर क्राइम ब्यूरो CBI सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और ये जो राम मंदिर बन रही है अयोध्या में, उसकी खबर दी गई है। बिहार में मेडिकल की 860 सीटों पर नामांकन अमान्य घोषित। 30 सितंबर के बाद नामांकन प्रक्रिया में NCA ने बताया अमान्य। बिहार के साथ महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के मेडिकल छात्र भी होंगे प्रभावित। कच्छ का
धोराडो बना श्रेष्ठ पर्यटन गांव। अभी हाल ही में UNTO ने भारत के धोरेडे गांव कच्छ गुजरात में स्थित धोरेडे गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है। और UNTO की बात करें तो UN की एक संगठन विश्व पर्यटन संगठन है, जिसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और भारत इसका मेंबर 1975 में बना। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। और धोरेडो गांव की बात करें तो इसमें यहाँ 100 दिन का एक रण उत्सव भी मनाया जाता था कच्छ के गुजरात में। संयुक्त राष्ट्र का यह खिताब पाने वाला धोरेडो भारत का एकमात्र गांव हस्तकला, सिलाई का, माटी के खिलौने व गोलाकार घर का है पहचान। कच्छ की हस्त से तैयार चनिया चोली पहनकर युवती नवरात्र पर गरबा उत्सव मना रही है। उसी कला व संस्कृति के बूते कच्छ के धोरेडो गांव की दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन होने का संयुक्त राष्ट्र का खिताब मिला धोरेडो गांव को, जो कच्छ गुजरात में स्थित है। मिशन गगनयान की पहली उड़ान आज। क्रू मॉड्यूल का परीक्षण। मिशन अंतरिक्ष यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित करना है उद्देश्य। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो शनिवार को टेस्ट व्हीकल अल्बर्ट मिशन के जरिए पहले क्रू मॉड्यूल का परीक्षण करेगा। एकल चरण तरल रॉकेट को लॉन्च करने के साथ ही इसरो अपने महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की यात्रा को रफ्तार देगा। इसका उद्देश्य गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री के दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में ले जाया जाएगा। यानी जो क्रू मॉड्यूल का प्रशिक्षण जो मिशन गगनयान का उद्देश्य है कि इसका उद्देश्य गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों के दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में ले जाया जाएगा। इसके बाद उन्हें सुनिश्चित पृथ्वी पर वापस लाकर भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करेगा। और ये जो क्रू मॉड्यूल का प्रशिक्षण मतलब मिशन गगनयान का श्रीहरिकोटा कर्नाटक में शुरू हुआ, कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। शरारत भरी विश्व कप भुखमरी रिपोर्ट। हाल ही में विश्व हंगर इंडेक्स जारी किया गया। इसमें इस भुखमरी रैंकिंग में भारत को अत्यंत नीचे यानी 111 स्थान पे रखा गया है, यानी 111 स्थान पर रखा। इस साल इस रैंकिंग में 125 देश शामिल किए गए हैं, जब पिछले साल 2022 में 121 देश सूची में भारत को 107वें स्थान पर रखा गया है। बात वही हुई कि इस बार 125 हो गए तो 111 नंबर पे गया, और पिछले साल 2022 में 121 देश थे तो 107वें स्थान पे रखा गया। वही है, ना आगे है ना पीछे। इससे पहले वर्ष 2021 में 116वें देशों की रैंकिंग में भारत को 101 स्थान पर रखा गया। ऐसे में इस इंडेक्स को तैयार किए जाने की प्रक्रिया और इससे भारत को नीचे दिखाने की दुर्भावना को समझने की आवश्यकता है। और इसे इंडिया वाले मान भी तो नहीं रहे हैं, इतना नीचे दिखाया, बोले कि हमारी बेइज्जती की जा रही है। फिलहाल कम नहीं होंगी ब्याज दरें। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि अभी ब्याज दरें उच्च स्तर पर ही बनी रहेंगी और ये कब नीचे आएंगी यह वक्त ही बताएगा। RBI गवर्नर के अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति ने पिछली कुछ बैठकों में रेपो दर नहीं बढ़ाया। हालांकि पिछले साल महंगाई को देखते हुए कई बार रेपो रेट बढ़ाने का फैसला किया गया था।
अभी आरबीआई की यहाँ बात हो रही है, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी और वर्तमान में इसके हेड हैं शक्तिकांत दास। 10,000 करोड़ मूल्य के 2,000 के नोट आने बाकी हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि 2,000 रुपये मूल्य नोट वापस आ रहे हैं और अब केवल 10,000 करोड़ रुपये मूल्य के नोट आम लोगों के पास मौजूद हैं। उन्होंने इन नोटों के भी वापस आने को लेकर विश्वास जताया। हम देखें कि 31 सितंबर को लास्ट डेट थी 2,000 नोट को बंद करने की। और ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान और इजराइल और हमास के बीच जो चल रहा है संघर्ष, उसकी जुड़ी खबरें हैं। एक बार ये पूरा हो जाए फिर इसका लास्ट में एक ओवरव्यू ले लिया जाएगा। पुतिन और हमास लोकतंत्र के विरोधी, बाइडेन। अमेरिका के राष्ट्रपति बोले अमेरिका की सुरक्षा के लिए इजराइल और यूक्रेन का समर्थन जरूरी है। बिना वीजा के 90 दिनों की अमेरिकी यात्रा कर सकेंगे इजरायली। गाजा पर हवाई हमले के खिलाफ कई देशों में प्रदर्शन। ये अरब देश जो गाजा फिलिस्तीन के समर्थक है वही उसके साथ है, प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं हमास की बात करें, गाजा के हमास में, तो हमास गाजा पट्टी फिलिस्तीन में एक क्षेत्र है और हमास यहाँ का एक आतंकवादी संगठन। धौलाधार पर्वत श्रृंखला तले 2 अजय टकराएंगे। वही हम देखेंगे रविवार को धर्मशाला में न्यूजीलैंड और भारत की टक्कर, जो जीतेगा वही नंबर 1 पर पहुंचेगा। और इससे पहले देखिए कि कल यानी शुक्रवार को हुआ ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 367 रन बनाए और पाकिस्तान को 62 रनों से हराया और ऑस्ट्रेलिया जीता, 62 रन की दर्जा प्राप्त की। पाकिस्तान में मैच के दौरान मुझ पर फेंकी गई थी कील, इरफान बोल रहे हैं। अगले वर्ष भारत में ही खेला जाएगा आईपीएल, अरुण धूमल। आईपीएल चेयरमैन और बीसीसीआई के पूर्व कोषाध्यक्ष अरुण धूमल का कहना है कि अगले वर्ष आम चुनाव के साथ ही आईपीएल का सफल आयोजन किया जाएगा। वनडे विश्व कप की तैयारी और ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किए जाने पर अरुण धूमल ने अभिषेक त्रिपाठी से विशेष बातचीत की। बोले हैं कि 2023 में यानी अगले वर्ष भारत में ही खेला जाएगा आईपीएल। और देखिए यहाँ पास कुछ जनरल नॉलेज से जुड़ी खबरें रहती हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। थॉमस एडिसन ने किया पहले व्यावसायिक बल्ब का सफल प्रदर्शन। 1879 में आज ही के दिन थॉमस एडिसन ने पहले टिकाऊ एवं व्यावसायिक रूप में व्यवहारिक बिजली के बल्ब का सफल प्रदर्शन किया। बिजली के बल्ब का यह मॉडल 40 घंटे तक रोशनी देता है। एडिसन के 1200 प्रयोगों के बाद फिर फिलामेंट के लिए उपयुक्त मटेरियल मिल पाया है। देश के कांग्रेस का विकल्प देने के लिए हुई भारतीय जनसंघ की स्थापना। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 आज ही के दिन दिल्ली में हुई थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मोदक और दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के संस्थापक रहे। देख लीजिएगा, काफ़ी जनरल्स के महत्वपूर्ण खबर दी रहती हैं। मानव मस्तिष्क में रहस्यमय कोशिकाओं के बीच कोशिकाओं की एक सक्रिय श्रृंखला। 10 करोड़ से अधिक मानव मस्तिष्क कोशिकाओं का निरीक्षण किया गया। रोबोट द्वारा 3,300 प्रकार की कोशिकाओं की पहचान करने का किया दावा। 2017 में वैज्ञानिकों ने शुरू किया था यह शोध। 21 शोध पत्रिकाओं प्रकाशित हुए। इस संबंध में साइंस सहित अन्य पत्रिकाएं भी शामिल हैं। मानव मस्तिष्क 170 अरब कोशिकाओं से मिलकर बना है। 1830 में चेक वैज्ञानिक जार्ज पुर्किच ने पहली बार इसकी
की खोज की थी। इसी खोज के आधार पर कोशिकाओं के पुलकेज कोशिकाएं कहा गया। इन कोशिकाओं में कुछ ही अंश का पर शोध हो सकता है। और ये मूवी से जुड़ी खबरें हैं, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो पढ़िएगा। और आज की हमारे दैनिक जागरण की खबर यहीं समाप्त होती हैं। अगर आप लोगों को इससे थोड़ी सहायता मिलती हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।